हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इसका जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होगा अभ्यास का, वह सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया। तो आइए देख लेते हैं। पहला समूह है झूम खेती करने वालों, दूसरा है घुमंतू और चरवाहों समुदाय को, तीसरा है लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को, चौथा है बगान मालिकों को, पांचवा है शिकार खेलने वाले राजाओं और अफसरों को। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं झूम खेती करने वालों को। एक नए वन कानूनों ने खेती में बदलाव पर रोक लगा दी। खेती करने वालों को स्थानांतरित करने के लिए यह विनाशकारी था, क्योंकि उसके अस्तित्व के लिए यह एक समस्या थी। उसने उसमें से कई को कुछ अन्य व्यवसायों को लेने के लिए पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। कई अन्य लोगों को चाय बागानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बाद दूसरा क्या है, घुमंतू और चरवाहे समुदाय को। तो क्या हुआ था, आइए देख लेते हैं। तो नए वन कानूनों के तहत पशुओं को चरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसने देहाती समुदायों को जीवन को कठिन बना दिया। जानवरों के झुंड उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत थे। घुमंतू समुदाय को आपराधिक समुदाय घोषित किया गया था, जिससे उसका जीवन दुखी हो गया, क्योंकि वे अब स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसका बाद है लकड़ी की भारी मांग के कारण यह लकड़ी व्यवसायों के लिए भी वरदान था। उन्होंने अपनी आय में अच्छी वृद्धि देखी। बगान मालिकों को क्या हुआ, तो बगान मालिकों को सस्ती दरों पर ज़मीन दी गई। बहुत कम मजदूरी पर उन्हें श्रम भी उपलब्ध कराया जाता था। इसके अलावा नई नीतियाँ बनाई गई जो श्रमिकों को उसके घर गांव में वापस जाने से रोकती है। यह बगान मालिकों के लिए एक जीत की स्थिति थी। इसके बाद क्रूर जानवरों की हत्या बाघ या भेड़ियों की तरह पुरस्कृत किया गया था। इसके अलावा शिकारी को बहादुरी और वीरता के संकेत के रूप में देखा गया था। राजा और ब्रिटिश अधिकारियों ने समाज में नए सम्मान को पारित होगा 80,000 बाघ, 1,50,000 तेंदुआ और 2 लाख भेड़िए 1875 से 1925 की अवधि के दौरान इनाम के लिए मार डाले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं। तो बस्तर और जावा में वनों के औपनिवेशिक प्रबंधन में कुछ समानताएं थी। दोनों ही मामले में वनवासी की परंपरा अधिकारों को छीन लिया गया। उन्हें अपने औपनिवेशिक अकाओं के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई और गिर गए पेड़ों को मोनोकल्चर वृक्षारोपण के साथ बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, सन 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। पहले के 10.86 करोड़ हेक्टेयर की घटकर यह 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया था। इस गिरावट में निम्नलिखित कारणों की भूमिका बताना है। पहला है रेलवे। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। पहला है रेलवे क्या हुआ था, तो 1850 में रेलवे के विस्तार ने एक नई मांग को जन्म दिया। औपनिवेशिक व्यापार एवं शाही सैनिक टुकड़ियों के आवागमन के लिए रेलवे आवश्यक था। रेलवे लाइन बिछाने के लिए स्लीपरों की भारी मांग थी। उन दिनों लकड़ी सेल्सी पर बनाए जाते थे। रेलवे नेटवर्क के विस्तार से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई थी। दूसरा था जहाज निर्माण। जहाज निर्माण एक महत्वपूर्ण उद्योग था, क्योंकि जहाज अंग्रेजों की सैन्य शक्ति का अभिन्न अंग थे। जब ब्रिटेन में ओक के पेड़ों की संख्या तेजी से कम हो गई, तो भारतीय जंगलों ने आपूर्ति का एक अच्छा स्रोत प्रदान किया। इस प्रकार जहाज निर्माण ने भारत में बड़े पैमानों पर वनों की कटाई की दिशा में भी योगदान दिया। इसके बाद है कृषि विस्तार। बढ़ती यूरोपीय आबादी का मतलब खाद्यान्न जैसे जूट, चीनी, गेहूं एवं कपास की बढ़ती मांग थी। इसके परिणाम स्वरूप भारत में खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ। खेती के लिए रास्ता बनाने के लिए अधिक भूमि को जंगलों से साफ किया गया। इसके बाद है व्यावसायिक खेती। विभिन्न कच्चे माल की मांग में वृद्धि हुई। कपास के तहत ब्रिटेन में उद्योग धंधे के लिए नील। इसके परिणाम स्वरूप भारत में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक खेती हुई। वनों को साफ करके भी यह संभव हो सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आइए देख लेते हैं। चाय कॉफ़ी के लिए बगान।
ब्रिटेन में चाय और कॉफ़ी की मांग बढ़ी। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी तट के जलवायु वृक्षारोपण के लिए एकदम सही था। वृक्षारोपण का रास्ता बनाने के लिए जंगलों के क्षेत्र को साफ कर दिया गया। ब्रिटिश बागान मालिकों को बहुत सस्ती दरों पर ज़मीन दी गई थी। इसके बाद है आदिवासी और किसान। तो आइए देख लें। आदिवासी हमेशा से जंगल के रक्षक रहे हैं, इसीलिए वनों की कटाई में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। हालांकि कुछ किसानों ने खेती योग्य भूमि के अवसर का उपयोग किया, जैसे कि जावा में हुआ था। इसके अलावा खेती योग्य भूमि में महत्वपूर्ण वृद्धि भी खेती के लिए जंगलों को साफ करने की ओर इशारा करती है। क्वेश्चन 4 है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो 2 युद्ध का जंगलों पर बड़ा प्रभाव था। ब्रिटेन की युद्धकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक पेड़ काटे गए। जावा में इन क्षेत्रों के जापानी कब्जे से ठीक पहले डच ने पृथ्वी की झुलसी नीति का पालन किया। उन्होंने आड़ी को नष्ट कर दिया और विशालकाय टीक लकड़ी के लट्टे के विशाल ढेर को जला दिया। जापानियों ने वनों का दोहन जारी रखा। उन्होंने ग्रामीणों को वनों को काटने के लिए मजबूर किया। कई ग्रामीणों के लिए यह खेती का क्षेत्र विस्तार करने का अवसर था। तो आज का वीडियो बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।